नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही लाजवाब, जबरदस्त और हैरान कर देने वाला किस्सा लेकर के आया हूँ कि एक नेक आदमी का औरत जो भगवान का बड़ा भक्त था, फिर उसकी औरत ने जब अपने पति को धोखा दे करके किसी दूसरे गैर मर्द के साथ में रहने लगती, तो फिर उसके साथ में ऐसा क्या हादसा होता है कि जिसको जान करके वाकई आपके बीच चीखें निकल जाएगी। यह कहानी बहुत ही जबरदस्त, ज्ञानवर्धक, मोटिवेशनल है और साथ ही साथ मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते हैं तो आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई चीजें भी सीखने को मिलेगी। तो बस देरी किस चीज की है, चलो ना इस वाक्य को, इस कहानी को, इस किस्सा को शुरू ही कर देते हैं। तो बहुत पुरानी बात है कि एक ब्राह्मण जो भगवान का बड़ा भक्त था और उसका नित्य यही काम था कि वह जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वह जो भिक्षाटन का काम किया करता था। लेकिन लोग उस एरिया के जो लोग थे भिक्षा नहीं देते थे, भिक्षा नहीं देना चाहते थे। वह यही कहते थे कि कर्म करो, ये करो, वो करो, काम करो, लेकिन उसको भिक्षा नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, झोपड़पट्टी बना करके रहता था। उसकी बीवी जो अपने पति से कभी भी खुश नहीं रहती थी, क्योंकि उसको सही वक्त पे खाना नहीं मिलता था, सही से 2 वक्त की वह रोटी नहीं ला पाता था। तो हमेशा अपने पति को तानाएं सुनाया करते थे, अरे क्यों ना आप बाहर जाते हैं, बाहर कमा करके लाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वरना आपके साथ में रहना क्या जरूरी है, मैं छोड़ करके अपने मम्मी पापा के पास में चले जाऊंगे। ऐसा वह बार बार वह जो अपने पति को धोखा ऐसे कहा करती थी। लेकिन वह पति कभी उसकी बातों को दिल से नहीं लेता था। बस वह तो सबसे प्रथम कार्य वह भगवान की भक्ति भाव करता था, तब जाके कोई और काम करता था। लेकिन एक बार जो है वह जो है भगवान की भक्ति भाव करने के बाद सुबह सुबह भिक्षाटन करने के लिए गया था, तो उस ब्राह्मण देव को एक साधु बाबा से मुलाकात हो जाती है। और साधु बाबा से जब मुलाकात होती तो उसने सारी की सारी अपनी कथा जो है सुना देते हैं कि ब्राह्मण देव, हे साधु बाबा, मेरे को लोग भिक्षा नहीं देते हैं और मेरा रोजी रोटी, मेरे घर का खर्चा भी चलाना बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी हम बीवी बच्चे पानी पी करके सोना पड़ता है और बीवी हमेशा हमको तानाएं मारा करती है। कुछ ऐसा उपाय बताते हैं कि मेरे पास भी कुछ पैसे हो जाते, रोजी रोटी हो जाती है। उसने कहा, अगर तुम्हारे पास ऐसी स्थिति है तो चलो मैं कुछ उपाय बताता हूँ। उसने ले जा करके मार्केट में एक कुल्हाड़ी खरीद करके दिया और कहा, देखो एक कुल्हाड़ी है, इस कुल्हाड़ी को लेकर के जंगल में जाओ और जंगल में लकड़ी काटो और लकड़ी काटने के बाद तुम इसी बाजार में ला करके बेचना। इससे जो तुमको उचित दाम मिलेंगे उससे तुम्हारे घर की रोजी रोटी, परिवार का खर्चा बड़े ही आराम से चलेगा। फिर वह साधु बाबा की बातों को मान करके वह जंगल में गया, लकड़ियों को काटा और काफी कम समय में ढेर सारी लकड़ियां काट दिया और वह ला करके बाजार में बेचा। फिर जो उसको कुछ अच्छे खासे पैसे मिल गए और वो अपने घर पर जो भोजन ले करके पहुंचा, बड़ा ही खुश था। जैसे जब वो घर पर पहुंचता है तो उसके बच्चों ने सुबह से भोजन नहीं किया था, बड़े ही उपवास में थे, भूख जोर की लगी थी। लेकिन जैसे ही जब वह घर पर पहुंचता है और अपने बीवी बच्चों के सामने वो अपना खाने का गट्ठर जो खोलता है, बच्चे देख करके उस भोजन को बड़ा ही खुश होते हैं, बड़े ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन जैसे ही खाना खाने ही वाले थे तब तक दरवाजे पर नॉक कर देता, किसी ने दरवाजा खटखटाया। वह ब्राह्मण देव तुरंत जाकर के दरवाजा खोलते। जो दरवाजा खोलते तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक महिला जो बिल्कुल फटिहाल स्थिति में अपने साथ में एक बच्चे को ली हुई है, उसकी भी हालत बिल्कुल ही खराब दिख रही है। और वह महिला कह रही है, मेरे को बहुत जोर से भूख लगी, 3 दिन से हम बीवी बच्चे दोनों लोग भूखे हैं, कृपया अगर आपके घर में कुछ भोजन हो तो दे दीजिए। वह जो है ब्राह्मण देव एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी खाएगी कि नहीं खाएगी। उन्होंने बस मन में खुद सोचा कि बस हम तो सुबह से ही भूखे हैं, तो हमको इतना दर्द हो रहा है और ये महिला अपने बच्चों को लेकर के 3 दिन से अन्न नहीं ग्रहण किया। सोचो इसको कितना जोर से भूख लगी होगी। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा और थोड़ा सा हिस्सा अपने बच्चे के लिए रख करके और बाकी सारा का सारा भोजन जो है उठा करके उस महिला को दे देते, उस गरीब जो है महिला को दे देती है। फिर जैसे ये हादसा देखती है, दृश्य को देख करके बच्चा तो भोजन कर लेता है, लेकिन जो उसकी बीबी रहती है उसके ऊपर टूट पड़ती है। अरे तेरे को दिखता नहीं है कि सुबह से हम लोग भी भोजन नहीं किए थे और तू सारा का सारा भोजन उठाकर उसको दे देता है, एक गरीब को, एक फकीर को, दूसरे को दे देता है। अरे तेरे को समझ नहीं आती है। वह अपने पत्नी से कहते, देखो जी,
यह जो 3 दिन से भूखी थी और हम लोग सुबह से ही भूखे थे, इसका भूख ज्यादा था, इसलिए उस भोजन पर सबसे ज्यादा हक उसका बना। इसलिए मैंने उसको उठा करके दे दिया अपने बच्चे को दे करके। एक दिन और हम लोग पानी पी करके सो जाएंगे, क्या बात है, और एक दिन भगवान की कृपा होगी तब से हम लोगों के सारा का सारा दिन बदल जाएंगे। लेकिन वह महिला कहती कि नहीं, अब ऐसा करोगे तो सोच लो, अब मैं तेरे साथ में बिल्कुल ही नहीं रह सकती, मैं छोड़ करके तेरे को मैं जा रही हूँ। और वह जो है अपने बच्ची को लेकर के और सीधा जो है लेकर के मायके चली जाती है अपने पति से तंग होकर के, क्योंकि वह कहती कि तेरे पास खिलाने की जब औकात नहीं है, तू खिला पिला नहीं सकता, मेरे को जो चाहिए नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं अपने मम्मी पापा के घर जा रही हूँ। फिर बेचारा वह बड़ा ही रोकता है अपनी पत्नी को कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन वह पत्नी एक ना सुनती है। अगले दिन बड़ा ही उदास होकर के साधु बाबा के पास में जाता है और सारा का सारा बात बता देता है कि मेरी पत्नी मेरे को छोड़ करके चली गई। साधु बाबा ने कहा घबराओ नहीं, इस दुख की अवस्था में ये भगवान तुम्हारी परीक्षा लेते हैं कि कौन तुम्हारे साथ में रहेगा, कौन क्या करेगा, बस तुम अपना कर्म सही तरीके से करते रहो। भगवान पर भरोसा है, अगर तुम्हें भगवान पर भरोसा है, विश्वास है, तो वह तुम्हारी झोली अवश्य भरेंगे, बस तुम अपना कर्म करते रहना। तुम कुल्हाड़ी उठाओ और जाओ जंगल से लकड़ियां काटना और ला करके बेचना। फिर वह ब्राह्मण गया जंगल में, लकड़ियां काटा और लकड़ी काट करके लाया। आज उसे कल से अच्छे खासे रुपए मिले, कल से अच्छे खासे दाम मिले, और वह आकर के और अपने भोजन लिए करके घर पर आ रहा होता है। लेकिन फिर वह देखता है कि वही दरवाजे पर वही भूखे बच्चे और माँ पड़ी है। वह तुरंत अपना भोजन उसको उठा करके दे देता है। जब उठा करके दे देता तब तक कि किसी छोटे से बच्चे ने कहा करे ब्राह्मण देव, एक जो है साधु बाबा ने आपको वहां पर उस मंदिर पर बुलाया, आप चले जाइए। चूंकि रात्रि का समय हो गया रहता है कि जब वहां पर उस मंदिर पर जाता है तो देखता है कि वही साधु बाबा। फिर वह साधु बाबा से कहा ब्राह्मण देव, हे साधु बाबा, मैंने आज भी भोजन नहीं किया। एक समय किसी तरीके से भोजन मिल जाता है और आज काफी जोर से भूख लगी, क्योंकि जंगल में लकड़ियां काटना बेचना मेहनत का काम है और मेरे को जोर से भूख लगी है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। दरवाजे पर एक भिक्षुक जो जरूरतमंद मुझसे ज्यादा भूखी महिला है, उसको मैंने दे दिया। फिर जिसने कहा कि घबराओ नहीं, अभी हो सके एक लड़का तुम्हारे लिए भोजन लेकर के आया। फिर जो वहां पर एक लड़के ने वास्तव में एक थाली में 2 थाली में भोजन लेकर के आता है और वहां पर स्वादिष्ट भोजन पा करके वो ब्राह्मण देव और साधु बाबा मस्त, जो कितने दिनों के बाद वह भरपेट भोजन करता है, उसका जीव बड़ा ही खुश होता है और साधु बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद करता है कि बाबा ने आपने मेरे को भोजन कराया। उसने कहा मैं नहीं भोजन कराया, ये तो तुम्हारे कर्म है, तुमने किसी दूसरे को खिलाया, इसलिए आज तुम्हें देखो कितना स्वादिष्ट और अच्छा जो है भोजन मिला है। तीसरे दिन गया और तीसरे दिन भी जब वह लाता है तो रास्ते में ही एक महिला जो अपने 2 बच्चों के साथ में भूखी थी, वह बेचारा भोजन दे देता। सारा का सारा पैसा जो है वह इसी तरीके से कुछ बस जमा पूंजी थोड़ा बहुत रखा और सारे के सारे पैसों किसी गरीब, किसी भिखारी, किसी जरूरतमंद, किसी प्यासे को ऐसे ही खिलाने में चला जाता था। बहुत ही दयावान था। लेकिन इधर जब उसकी बीवी अपने मायके चली गई अपने बच्चों को लेकर, तो उसके मायके में एक बहुत ही रईस आदमी रहता था जो काफी नौजवान था, हिस्ट पुष्ट था, लेकिन वह कैरेक्टर का बड़ा लूज था। और इसकी जो बीवी थी इस गरीब आदमी की, गरीब ब्राह्मण देव की, बहुत ही खूबसूरत थी। तो जब वह शख्स जो है उसके मायके में जब उस अमीर इंसान ने इस महिला को देखा तो कहा वो यार इतनी खूबसूरत, और इसको तो मेरे घर में रहना चाहिए, ये इधर उधर क्यों भटक रही है। और वो उसके पीछे जो है आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है और सारा का सारा बायोडाटा पता कर लेता है कि इसका पति बहुत गरीब है और छोड़ करके यहाँ पर आई है। वो उसे मौका देता है, कहता है कि देखो तुम्हारा जो पति कुछ करता नहीं है और वो तुम्हारा सही से खिला भी नहीं सकता, और जो तुम इतनी खूबसूरत हो, अपनी जवानी व्यर्थ में इधर उधर क्यों गवा रही हो, तुम मेरे साथ में आओ, हर चीज का सुख मैं तुम्हें दूंगा, जो चीजें चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तुम्हें सही से खिला पिला नहीं सकता, सही से कपड़े नहीं दे सकता, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रानी बना करके रखूंगा। फिर वह उसकी बातों में आ जाती है और अपने बच्चों को लेकर के वह जो है उस शख्स के साथ में रहना शुरू कर देती है। लेकिन यह बात जो अगल बगल लोगों को हजम नहीं होती है, लेकिन चूंकि वह अमीर इंसान था इसलिए किसी ने कुछ नहीं बोला। जब कुछ नहीं बोला तो यह बात जो है धीरे धीरे जो है उस साधु बाबा को पता चल जाती है कि इस शख्स की बीवी, ये जो गरीब ब्राह्मण है ना,
इसकी पत्नी ऐसा ऐसा कांड कर रही है जो बिल्कुल ही अनुचित है और यह नियम के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और एक दिन उसकी पत्नी डायरेक्ट उसके घर पर आती है और कहती है कि देखो, तुम मेरे को सही से खिला पिला नहीं सकते, तुम सही से ना तो मेरे को कपड़े पहना सकते, कुछ नहीं कर सकते। इससे बेहतर है कि तुम मेरे को तलाक दे दो, मेरे को छोड़ दो और मैं किसी दूसरे के साथ शादी करके रहना चाहती हूँ। वो कहता है, अरे भाई, तुम मेरे साथ क्यों नहीं संतुष्ट हो? अब तुम मेरे पास में आओ, हर चीज का मैं व्यवस्था करूंगा, हर चीज से सही तरीके से मैं सुखी रहूंगा, कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, दुनिया का हर सुख मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरे पास अब से आ जाओ, रहना शुरू कर दो। वक्त, अरे तुम क्या इसी झोपड़पट्टी में रखोगे ना? अरे तुम मेरे को खाने पीने को क्या दोगे? उसने कहा, भगवान पर भरोसा तो रखो, हर चीज तुम्हें सही मौके पर सब कुछ मिलेगा। लेकिन वह महिला नहीं मानी, उसकी पत्नी नहीं मानती है और फिर वह अपने पति को भला बुरा झोंका करके मायके अपने बच्चों को लेकर के चली जाती है। यह जो है जाकर उस ब्राह्मण देव ने साधु बाबा से जाकर के सारा का सारा बात रो रो करके कहता है, सुनाता है। साधु बाबा ने कहा, घबराओ नहीं, भगवान अवश्य उसको सही रास्ता दिखाएगा, क्योंकि उसके घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। और अगले दिन साधु बाबा ने उसके मायके गए। जब उसके मायके गए तो उसके बारे में पता किया। तो जब उसके बारे में पता किया तो किसी के माध्यम से पता चलता कि वह एक गरीब जो ब्राह्मण देव की पत्नी थी, वह जो उसी गांव में एक जो सबसे अमीर इंसान है उसके घर पर रखैल बन करके रह रही है। बस उसको खाने पीने का सही से मिलता है और वो इसका इस्तेमाल करता है। उसने कहा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और वह साधु बाबा उस अमीर इंसान के घर पर जाते हैं और कहते कि मेरे को बहुत जोर से भूख लगी, कोई मुझे भोजन दे दो। लेकिन जो अमीर इंसान था वह बहुत ही घमंडी था, वह किसी भिक्षु को कभी किसी बेसहारे को सहारा नहीं देता। उसने कहा, अरे मेरे यहाँ पर दरवाजे पर कुछ नहीं मिलता है, मेरे यहाँ पर तो कोई गरीब भिखारी भिक्षुक नहीं आता, और आप कैसे यहाँ पर आ गए तुम? उसने कहा, अरे अंदर से कोई महिला हो तो वही दे दे, अगर आप नहीं दे सकते तो बोल दीजिए। लेकिन जब जोर से आवाज लगाता, अरे कोई महिला है, अरे कोई लक्ष्मी है, मेरे को जोर से भूख लगी है, कोई भोजन तो दे दे। और यह बात उसके कानों में चल जाती है। और लेकिन जैसे जब उसके कानों में चली जाती है तो वह जो उसमें भोजन बना रहे थे और हाथों में बेलन लिए हुए घर के बाहर निकलती है और कहती, कौन है? अरे इसी भोजन के मारे, खिलाने के मारे, दूसरों के खिलाने के मारे तो मैं अपने पति को छोड़ आई और फिर से यहाँ पर साधु भिखार फकीर आने लगे। अरे आप क्या देखते हैं, इसको भगा नहीं पाते? उसने कहा, देखो बेटी, तुम्हें जो काम कर रहे हो ना गलत हो। आखिर ये जो तुम्हारा शख्स है, तुम जिससे शिकायतें करो, तुम्हारा कौन है? क्या है तुम्हारा पति है कि तुम इससे शिकायतें करे? उसने कहा, इससे तुमको क्या मतलब है? वह भी अमीर इंसान भड़क पड़ता है, तुम हम लोगों के बीच में कौन होते हो बोलने वाले? उधर वह जो ब्राह्मण थे वो साधु बाबा को ढूंढते ढूंढते जाते, लेकिन नहीं पता चलता है। और किसी के माध्यम से पता चलता कि वह फला गांव में गए। लेकिन जब फला गांव में गए तो वह तो कहते, अरे इस गांव में गए थे तो मेरे ही जो पत्नी का मायका है वहां पर गए। वह पीछे पीछे आते हैं और वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर क्या पहुंचते तो देखते काफी लोगों की भीड़ पड़ी हुई थी। और साधु बाबा कह रहे थे कि आखिर जब तुम लोगों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं, तो यह महिला तुम्हारे घर में क्या कर रही है, क्यों रखे हो, आखिर ब्याह क्या है? वह भड़क भड़क करके वह अमीर इंसान बोलता रहता कि तुम यहाँ से चले जाते हो, धक्का मार कर निकाल लाता। वह कभी कभी वह चप्पल भी उठा रही थी साधु बाबा को मारने के लिए। लेकिन तब तक उसका जब पति वहां पर पहुंचता है तो वह चप्पल साधु बाबा के ऊपर चला ही देती है। और जैसे ही चला ही देती है तो वह तुरंत आकर के उस चप्पल को रोक लेता है और कहता है कि देखो, तुम मेरे को अपमान की, मेरे को गाली दी, मेरे को की, सब कुछ मैंने सह लिया, लेकिन भला अगर तुमने इस साधु बाबा को अगर एक भी जबान का गाली दी तो खैर नहीं है। तुमको शायद नहीं पता इनके बारे में, ये गरीब है, फकीर है, अरे तुमको इनके बारे में अंदाजा नहीं है, तुम क्या कर सकते हो? साधु बाबा ने कहा, आप ठहरिए नहीं, आप कुछ मत करिए, भगवान इसका अजाब देगा, भगवान का इसका देखना जबरदस्त कहर पड़ेगा। और वो महिला जो है वहां पर रहती है। लेकिन गजब की बात तब हो जाती है कि कुछ ही समय बाद वहां पर लोग खड़े खड़े रहते हैं कि साधु बाबा ने कुछ मंत्रों को पढ़ा और कहा कि क्या भगवान तू यही देख रहा है कि क्या भगवान का जो भक्ति करता है उसकी पत्नी ऐसे धोखा देकर के किसी दूसरे के साथ में रहने लगे, किसी गैर मर्द के साथ में, क्या उचित है? अरे इसका तो न्याय कब देगा? और वास्तव में जैसे ही साधु बाबा ने से कहा, उसकी पत्नी के शरीर में अचानक बहुत जोर से दर्द होने लगता है। वह चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। वह ब्राह्मण देव कहते करे, मेरी पत्नी, मेरे को बहुत दया आ रही। साधु बाबा ने कहा, तेरे को दया आ रही है, लेकिन तेरे को छोड़ करके तू कितना नेक है, भगवान का भक्त है, और इसको ये नहीं अच्छा लगता किसी दूसरे गैर मर्द के साथ रही है, तब तेरे को दया नहीं आई, इसको इसका करने का फल मिलेगा। बस साधु बाबा उस ब्राह्मण देव को लेकर के वहां से चल पड़ते हैं। इधर ये चीखती है, चिल्लाती है
लेकिन कोई उसको बचाने वाला नहीं था। उधर उस अमीर इंसान को अपने बड़े पैसे पर घमंड था, वह उसका इलाज के लिए दर दर भटकता है, लेकिन उसका इलाज संभव ही नहीं था, उसका दर्द ठीक नहीं होता। इधर साधु बाबा उस ब्राह्मण देव को जब लेकर के घर पर आते हैं, तो ब्राह्मण देव जो अपने घर पर जाते हैं ना, तो दरवाजे पर देखते हैं कि वह जो है महिला जो अपने बच्चों के साथ में बैठी रहती थी, लेकिन आज वो नया वस्त्र, एक ऐसे पूरा आभूषण से सजी धजी वह जो पहनी हुई, और ऐसा लगता है कि वह महिला कितनी अमीर है, आखिर ऐसा कैसे हो गया। और ब्राह्मण देव जब उसके पास में जाते कहते, अरे आप तो बड़े गरीब है और आपके कैसे इतना सज धज के आ गए। उसने कहा कि मैं गरीब नहीं, मैं एक बहुत ही अमीर घराने की मैं बेटी हूँ और मेरे पास बहुत सारे धन दौलत है, लेकिन मेरे पास इतने धन दौलत है इसलिए हम लोग दान करना चाहते थे। मेरा पति जो इस दुनिया में नहीं है, और जब मेरा पति इस दुनिया में नहीं है तो मेरा कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आखिर अपना पति मैं किसे चुनूं। मेरे पति ने जाते जाते वसीयत में लिखा था मरते वक्त कि तुम जो है अपना जीवन किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति के साथ में गुजारना जो बहुत ही नेक इंसान होगा, जो भगवान का बड़ा भक्त होगा। और बस इस तरीके से अगर मैं अपने धन को किसी से कहते तो हर कोई तैयार हो जाता, लेकिन सबसे पहले मेरे को जो परीक्षा लेनी थी और तुम उस परीक्षा में सफल हुए, पास हुए। मैंने इसके लिए साधु बाबा से संपर्क किया, साधु बाबा से मिला, साधु बाबा ने सारी की सारी बात बता दी। इस वजह से तुम्हारे साथ में हर वक्त मैंने परीक्षा लिया और उस परीक्षा में तुमने पास हो गए। तुमने अपना मुंह का निवाला किसी दूसरे को दिया, और यह जो बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी। और मैंने सुना कि तुम्हारी पत्नी तुमको धोखा दे करके किसी दूसरे गैर मर्द के साथ भी रहने लगी है। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है, वह पत्नी तुम्हारे लायक नहीं है। साधु बाबा भी तब तक वहां पर पहुंच जाते हैं। साधु बाबा ने कहा यह बात सत्य है कि वह महिला, वह तुम्हारी जो पत्नी है तुम्हारे लायक है ही नहीं। इसका भी पति इस दुनिया से चला गया है और तुम्हारी पत्नी इस दुनिया से मतलब तुमको ही छोड़ करके चली गई है। बस भला यही है कि तुम इस महिला के साथ में शादी कर लो। और बस साधु बाबा ने वहां पर उन दोनों की शादी करा देती है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो इसका घर बिल्कुल एक स्वर्ग जैसा, पूरा महल जैसा बन जाता है। अब उधर उसकी पत्नी की हालत जो दर्द से तड़प तड़प रही थी, उसके साथ में जो अमीर इंसान के साथ में कुछ दवाइयाँ कराया, कुछ दिन कराया, लेकिन जब उसका दर्द जो है ठीक नहीं हुआ तो वह उसे अपने घर से बाहर निकाल करके रोड पर फेंक दिया। फिर वह दर दर अब भिक्षा मांगती, अब खुद मांगती, लेकिन कोई उसे भिक्षा नहीं देता, क्योंकि उसने अपने पति को धोखा दिया था। और पति को धोखा देने वाली हर औरत के साथ में ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपने पति को धोखा दे करके किसी दूसरे गैर मर्द के साथ में रहते हैं, ना तो वह घर का ही रहती है, ना तो वह किसी घाट का ही रहती है, वह दर दर भटकती ही रहती है। इसलिए मैं अपने सभी प्यारे दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव समाज में कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे गैर मर्द के साथ में रहना शुरू कर देती है। ऐसे लोगों के साथ में भगवान का बहुत जबरदस्त कहर आता है। इसलिए अपने पति को छोड़ने का कभी कोशिश ना करें। अगर वह पति तुम्हें रखने में सक्षम है, तुम्हें रखने के लिए राजी है, तो फिर तुम्हारे छोड़ करके किसी दूसरे के पास जाने का कोई हक नहीं है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ऐसे हमारे समाज में कुछ बहुत सारे महिलाएं जो हर दिन जो है न्यूज़पेपर में, समाज में, सोशल मीडिया में कई सारी चीज़ें वायरल होती रहती है, जो अपने पति को छोड़ करके पैसे की लालच में किसी दूसरे के साथ में, किसी के प्रलोभन के धन के लोभ में आकर के वह किसी दूसरे के साथ में रहना शुरू कर देती है। यह जायज़ नहीं है। मेरे प्यारे सभी जो भी महिलाएं होंगी अगर ऐसी करते हो तो सोच लीजिएगा आपके साथ में अच्छा नहीं होगा, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बुरा होगा। तो बस आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही नई कहानियाँ जबरदस्त ज्ञानवर्धक लेकर के आता ही रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।